चलिए पहले के 3 वीडियो में हम इसके पर जो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सारा हम नियम और सूत्र पढ़ चुके थे। आज हमको उस नियम और सूत्रों के आधार पर हम लोग को जो बोर्ड पे हम लोग को हिंदी में वाक्य दिया है, हम लोग को वो इन वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और इन लोग का इंग्लिश बनाना है कि नहीं, कि जैसे कि दिया है कि वह हमें सलाह देते हैं तो इसका इंग्लिश क्या होगा। इसी प्रकार जब हम हिंदी बना लेंगे तो इसके बाद हम इंग्लिश में कुछ वाक्य कुछ टेंस लिखेंगे और उसको हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखो पहले दिया है वह हमें सलाह हैं, तो यह दिया है कि वो इसके वाक्य अंत में ता है। और हम पहले ही बता चुके थे इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट सूत्र टेंस का सूत्र होता है कि वाक्य अंत में ता है, ती है, ते हैं, आते हैं, वही कहलाएंगे हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका नियम बताए थे हम। अगर हमारा कर्ता एक वचन होगा तब तो हम लोग ई एस या एस लगाएंगे, और बहुवचन होगा तो कुछ नहीं लगाएंगे, वो भी क्रिया में। तो दिया है तो एक वचन है, क्योंकि हमारा जो आगे का दिया है वो हम लोग का क्या है, उस वही कर्ता अर्थात सब्जेक्ट है। तो इसके अनुसार हम ये बनाएंगे। देखिए हमारा पहला वाक्य दिया है वह हमें सलाह देते हैं, तो इसका हम लोग का बनेगा, हम लोग पहले कर्ता है तो कर्ता हमारा का वह को हम लोग है ही, तो लिख देंगे यहाँ ही। अब देखते हैं ही हो गया, उसका लास्ट में चलते हैं ता है। ता के लिए हम लोग को पता है कि जब एक वचन का है अर्थात सिंगुलर का है तो हम लोग को क्रिया में अर्थात जो कार्य किया जा रहा है उसमें ई एस या एस जोड़ देंगे। ई एस कब जोड़ेंगे, जब वो क्रिया अर्थात वर्ब, हम लोग को वर्ब का लास्ट अक्षर अगर वॉवेल रहेगा तो ई एस जोड़ेंगे, कॉन्सोनेंट रहेगा तो एस जोड़ेंगे। तो इसमें दे रहा है सलाह देना, सलाह देना होता है एडवाइस, ऐसे लिखेंगे एडवाइस, एडवाइस, ही एडवाइस अस। क्यों, क्योंकि हम हमें का होता है अस। तो हमारा वाक्य पहला बन जाएगा ही एडवाइसेस अस, वो हमें सलाह देते हैं। और दूसरा होगा बंदर पेड़ से नहीं कूदते हैं, तो ये हम लोग का नेगेटिव अर्थात नकारात्मक है। तो इसका अलग सूत्र था, इसका सूत्र था सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब कि पहले इसमें दे दिया था, तो पहले इसमें सब्जेक्ट मतलब कि देखेंगे वाक्य में कौन कार्य कर रहा है। तो इसमें देखेंगे पेड़ से कौन नहीं कूद रहा है, तो वाक्य में खुद बताया कौन नहीं कूद रहा है, तो बंदर पेड़ पर से नहीं कूद रहा है। तो यही लिख देंगे बंदर, बंदर का होता है हम लोग का मंकी, मंकीज। अब इसके लिए अब मंकीज हो गया हम लोग अब प्लूरल मतलब कि बहुवचन हो गया, तो बहुवचन के लिए लगाते हम लोग को डू, और उसके बाद नहीं के लिए नॉट। अब क्या नहीं करें, कूदने का, तो कूदने का लिख देंगे जंप, जंप। और कहाँ से नहीं कूद रहे तो पेड़ से, तो लिखेंगे फ्रॉम ट्री, फ्रॉम ट्री, ट्री। इस प्रकार हमारा दूसरा वाक्य पूर्ण हुआ, मंकीज डू नॉट जंप फ्रॉम ट्री, मतलब बंदर पेड़ से नहीं कूदते हैं। अब तीसरा हमारा प्रश्न दिया है, वाक्य दिया है क्या हम गाना गाते हैं। तो इसमें देखिए पहला ये जो प्रश्नवाचक वाक्य है वो दो भागों में बटा होता है। एक जो शुरू में ही क्या के माध्यम से प्रश्न पूछ देता है, और एक जो हम लोग को शुरू में ना होगा, बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है उससे प्रश्न पूछता है, जैसे कि दूसरा दिया है। तो हम लोग को मतलब चौथा दिया है, तो हम लोग को तीसरा हल करेंगे। तो तीसरा दिया है क्या हम गाना गाते हैं, तो हम लोग का जो इसमें करता था सब्जेक्ट है वो हम, जो हम है हम लोग वो जानते हैं हम लोग क्या होता है बहुवचन। तो बहुवचन के लिए हम लोग होता है डू, ध्यान लगा देंगे डू, डू। और हमको होता है वी, तो लगा देंगे वी। और गाना गाते हैं मान कि अब गाते का होता है तो हम लोग का सिंग, सिंग। और गाना का होगा ए सॉन्ग। तो इस तरह हमारा तीसरा वाक्य पूर्ण होगा डू वी सिंग ए सॉन्ग, मान क्या हम गाना गाते हैं। यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि पता चलता तो पहले अगर क्वेश्चन मार्क ना रहते पूरा सेंटेंस हम लोग गलत माना जाता है। अब तीसरा दिया है राजू नदी में क्यों नहाता है। अब इसको बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग को प्रश्नवाचक के जो इंट्रोगेटिव में था कि क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड जो है मतलब प्रश्न पूछने वाला वो है
हम लोग का बीच में क्यू, और क्यू का होता है वाई, तो वाई हम सबसे पहले लिखेंगे, तो लिख देंगे वाई वाई। अब देखिए राजू हम लोग का एक वचन है, एक वचन के लगता है हम लोग का डज, लगा देंगे डज डज। अब राजू को हम लोग यहाँ लिख देंगे राजू राजू। वाई डज राजू। अब क्या नहीं करता है नहाने का कारण, तो यहाँ लिख देंगे नहाना का होता है बात बात। और कहाँ नहीं नहा रहा है तो हम लोग नदी में, तो लिख देंगे इन द रिवर रिवर। इस प्रकार हमारा चौथा भी जो वाक्य है वो पूर्ण हो चुका है। चौथा वाक्य था राजू नदी में क्यों नहाता है, वाई डज राजू बाथ इन द रिवर। चलिए हम जो इस हम हिंदी का इसमें लिख के अब इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे, अब इंग्लिश में लिख के हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए अब हम पहले हिंदी का वाक्य लिखे थे, हिंदी का वाक्य हम इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं। अब हम लोग जो इंग्लिश का कुछ वाक्य लिखे हैं अब उसको हम हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो चलिए पहला हम लोग का दिया है वाक्य कि डज ही किक द बॉल। डज का होता है क्या, क्या लिख देंगे क्या। अब क्या के बाद तुरंत यहाँ आएंगे क्या, अब उसका दिया ही को होता है हम लोग का वह, क्या वह। किक माने होता है ठोकर मारना, द बॉल माने कि गेंद को, माने कि कहेंगे क्या वह गेंद को ठोकर मारता है, तो लिख देते हैं क्या वह गेंद को ठोकर मारता है इस प्रकार हमारा जो पहला था डज ही किक द बॉल वो बन चुका है हम लोग का ये हिंदी में, क्या वह गेंद को ठोकर मारता है। अब हमारा दूसरा दिया है he does not dance, but she does not dance। तो दिया है सी माने वह, सी जब लड़की होगी उसके लिए प्रयोग होगा, तो लिखेंगे यहाँ वह डज नॉट डांस, तो डांस का वह डांस होता है नाचना, तो वो लिखेंगे वह नाचती नहीं है इस प्रकार हमारा दूसरा वाक्य भी बन गया है। अब तीसरा वाक्य हमारा दिया है शी लव्स ऑल चिल्ड्रन। यहाँ भी शी है तो यहाँ भी ठीक लड़की के लिए बताया जा रहा है, तो सी का हो जाएगा वह। और लव हम लोग का जो क्रिया लव मैंने प्रेम होता है, प्रेम होता है क्रिया, तो क्रिया को हम लोग हिंदी में अंतिम लिखते हैं, और जो हम लोग का ऑब्जेक्ट होता है उसको पहले क्रिया से पहले हिंदी में लिखते हैं, तो उसको लिख देंगे हम लोग ऑल चिल्ड्रन में तो होता है सभी बच्चे, तो लिख देंगे सभी बच्चे लव्स में होता है प्रेम, तो वह सभी बच्चों से प्रेम। अब यहाँ लड़की इसलिए करती है, लिखेंगे करती है, तो इस प्रकार हमारा वाक्य बन जाएगा वह सभी बच्चों से प्रेम करती है। और ये दिया है चौथा वाई डज राम डांस ऑन द स्टेज। तो सबसे पहले कि जो हमारे ये दिया है वाई हम लोग को प्रश्न मतलब प्रश्न पूछ रहा है क्यों, तो जो क्यों है हम लोग को इंटरोगेटिव के अनुसार ये हम लोग को बीच में चला जाएगा, मतलब वाक्य के बीच में चलेगा। डज जो है ये हम लोग का ता है के लिए प्रयोग होता है, और ये राम है, राम जो कि नाम है, नाम हम लोग का करता होता है, तो करता होता है, तो करता को हम पहले लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे राम राम क्या कर रहा है डांस मान की नाचने का कार्य, तो नाचना लास्ट में चलेगा कहाँ नाच रहा है ऑन द स्टेज मतलब की मंच पर, तो लिखेंगे राम मंच पर। अब यहाँ लगा लिखेंगे वाई अब बताए थे वाक्य के बीच में क्यों चला जाएगा, लिख देंगे वहां क्यों। अब नाचने का कार्य करते हैं, यहाँ नाच लिख देंगे नाचता है, और लास्ट में प्रश्नवाचक
चिन्ह। तो इस प्रकार हमारे जो चारों हिंदी और इंग्लिश दो चार चार लिए थे, तो इस पर हमारा बन जाए। चलिए हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है, अब मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।